हे गाइस, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है हमारी हेल्थ से। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इस टॉपिक के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे अभी जैसे देखिए, आपको पता ही है कि यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड काफ़ी सारी हमको यहाँ पे डेथ्स जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो डेथ्स का नंबर है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे इंडिया में क्या हुआ है, कोरोना वायरस का जो है एक नया तरीका देखने को मिला है। यहाँ पे जिस तरीके से वो एक्ट कर रहा है तो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक के बारे में, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे जो नई नई अपडेट्स आ रही है उन सब के बारे में हमारे लिए यहाँ पे जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे अगर हमको अपना हेल्दी रहना है और अपनी लाइफ को प्रॉपर मेंटेन करना है तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना एक एक अपडेट को कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इशू है वो एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, और कौन कौन सी अदर कंट्रीज इस इशू को फेस कर रही है यहाँ पे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडिया है वो इस सिचुएशन जो कि उसको अभी नई एकदम से फेस करने को मिली है, इस सिचुएशन से किस तरीके से यहाँ पे हम टैकल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो स्टार्टिंग है वो मैं यहाँ पे बहुत ही एक बेसिक पॉइंट से करूंगा कि अगर देखिए किसी भी पर्सन को यहाँ पे अगर कोविड-19 डिजीज होती है तो उसको अप्रोक्सीमेटली 2 to 14 डेज लगेंगे यहाँ पे जो सिम्टम्स है उसको शो करने में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, हमको दो टर्म्स को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे जानना है कि यहाँ पे जो सिनेरियो है ये एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि जो कोविड-19 जो डिजीज है वो यहाँ पे एक तरीके से छुप के अटैक कर रही है, ऐसा क्यों बोला गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो टर्म्स जाननी बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। वो दो टर्म्स है हमारी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। अब देखिए, सिम्टोमेटिक क्या होता है यहाँ पे कि जब भी क्या होता है, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो क्या कर रहा है, उस इन्फेक्ट जिस चीज से वो इन्फेक्ट है उस चीज के जो भी सिम्टम्स है वो यहाँ पे हमको शो कर रहा है, तो वो तो हम बोलेंगे उस कंडीशन में कि हाँ ये पर्सन क्या यहाँ पे सिम्टोमेटिक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं एसिम्टोमेटिक की, तो एसिम्टोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पे जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड तो है लेकिन यहाँ पे वो कोई भी सिम्टम जो है उस डिजीज के वो कोई भी यहाँ पे शो नहीं करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोविड-19 के केस की, तो कोविड-19 में जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। तो यहाँ पे जो सिम्टोमेटिक पर्सन होगा कोविड-19 का, उसके अंदर आपको इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 में भी जो एक नया जो सिनारियो यहाँ पे देखने को मिला है वो यहाँ पे मिला है एसिम्टोमेटिक का, क्योंकि एसिम्टोमेटिक में क्या हो रहा है, जो पर्सन है उसको कोविड-19 डिजीज तो है, उसकी बॉडी में जो ये वायरस है ये अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको कोई भी क्लिनिकल जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। लेकिन जब उसका टेस्ट किया जाता है तो जो सिम्टोमेटिक जो पर्सन है, चाहे वो हो चाहे एसिम्टोमेटिक पर्सन हो, दोनों का जो यहाँ पे वायरल टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। तो देखिए, मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या यहाँ पे आई है कि देखिए, अगर कोई भी एसिम्टोमेटिक पर्सन है तो यहाँ पे हमको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा, वो पर्सन हमारे बिल्कुल साथ में ही होगा और हमको यहाँ पे पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पे जो डिजीज है उससे इन्फेक्टेड है। और वो पर्सन क्या करेगा, उसको खुद को तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा उस डिजीज का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर डिजीज का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, या हो सकता है कि वो काफी टाइम बाद उस डिजीज के सिम्टम्स को शो करे। लेकिन तब तक क्या रहेगा, वो जो पर्सन है वो एसिम्टोमेटिक रहेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो पर्सन जितनी भी हमारी कम्युनिटी है पूरा का पूरा कम्युनिटी स्प्रेड कर देगा, पूरी की पूरी कम्युनिटी के पास जो डिजीज है वो स्प्रेड हो जाएगी और हमें पता ही नहीं चल पाएगा। और जब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिस भी पर्सन को कोविड-19 डिजीज है उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ढूंढ रही है और फिर उसके बाद उनका भी वहां पे क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को हमको मिलेगी कि हमको क्या लगेगा कि जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर तो कोई भी सिम्टम्स थे ही नहीं, तो हमको लगेगा कि वो पर्सन तो हेल्दी है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वही जो पर्सन है जो कि एसिम्टोमेटिक था, जिसको हम सोच रहे थे कि ये एक हेल्दी पर्सन है और वही एक इन्फेक्टेड पर्सन था, और उसी ने क्या कर दिया, यहाँ पे पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पे कोविड-19 जो है वो स्प्रेड कर दिया है। अभी अगर रिसेंट की मैं बात करूं, रिसेंट न्यूज का ये जो डेटा है, यहाँ पे क्या बोला है यूपी गवर्नमेंट ने कि जो 50% जो पीपल 50% लोग जो है यूपी में वो क्या यहाँ पे एसिम्टोमेटिक पाए गए हैं। अभी ये तो यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 50% जो लोग है वो एसिम्टोमेटिक है। अगर मैं बात करूं बाकी जो स्टडीज है उनकी, तो उन्होंने तो बोला है कि 75% तक लोग ऐसे हैं जो कि एसिम्टोमेटिक है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कोविड-19 डिजीज है और वो पूरा का पूरा घूम रहे हैं आराम से और बाहर निकल के और पता नहीं कितने लोगों तक उन डिजीज को फैला रहे हैं। उनको तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी जो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनको क्या हो जा रही है, यहाँ पे इस चीज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और फिर वो वहां पे हमको इतनी सारी नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये केस सिर्फ इंडिया में ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया से पहले भी ये केस जो है बाकी कंट्रीज में देखने को हमको ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपको रिसेंटली पता होगा कि यहाँ पे जो चाइना है उन्होंने क्या किया था, अभी अपने यहाँ से लॉकडाउन को रिमूव कर दिया था ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्टेबल हो पाए यहाँ पे, और उनके यहाँ पे केसेस जो है वो भी काफी ज्यादा वहां पे कम हो गए थे। लेकिन
जैसे ही उन्होंने लॉकडाउन को रिमूव किया वहां पे हमको 7 एकदम से सडन जो डेथ्स हैं वो देखने को मिली थी। उसके बाद भी काफी और भी डेथ्स हुई हैं, लेकिन इमीडिएट 7 डेथ्स वहां पे देखने को मिली थी हमको उस टाइम पे। अब ये हुआ क्यों वहां पे, क्योंकि उसके बाद उनको पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे जो एसिम्प्टोमेटिक है ये भी यहाँ पे कोई कंडीशन है, इस तरीके से भी यहाँ पे जो कोविड-19 है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे चाइना में ही, चाइना के अलावा बाकी जो हमारी कंट्रीज है, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, ये वाली जो कंट्रीज है ये लोग भी क्या कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक जो कंडीशन है उनसे क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो अगेन जब लॉकडाउन को हटाने के बाद जो एक कोविड-19 डिजीज दोबारा रिपीट हो जा रही है, तो इसको यहाँ पे बोला गया कि सेकंड वेव ऑफ कोविड-19। तो हो सकता है मे बी अगर जैसे चाइना में अगर ये हमने क्या करा है, यहाँ पे चाइना वालों ने जो लॉकडाउन हटाया है, तो हो सकता है यहाँ पे जो सेकंड वेव जो है वो क्या पता उनको हिट करे अगेन। और बात करते हैं यहाँ पे अगर इंडिया की, जैसे अभी इंडिया में रिसेंटली बोला गया कि 14 जो अप्रैल है तब तक यहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। तो हो सकता है मे बी क्या पता अगर 14 अप्रैल के बाद हम यहाँ पे अगर लॉकडाउन को रिमूव करें तो क्या पता अगेन, क्योंकि इंडिया में तो क्या है अभी केसेस इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, और जैसे कि अभी ये नई कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक की देखने को मिली है, तो हो सकता है अगेन क्या पता यहाँ पे सेकंड वेव जो है वो हिट ना कर दे हमको। तो मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे रिव्यू जानना चाहूंगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड, कि हमको जो है यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे जो लॉकडाउन है उसको यहाँ पे हटाना चाहिए या फिर जो लॉकडाउन है उसको नहीं हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटाना चाहिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितने टाइम तक हमको ये जो लॉकडाउन है इसको यहाँ पे रखना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यूज ऐड करी होंगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।